क्रॉस ही कुंजी है में आपका स्वागत है। यह तीसरा सत्र है। मैं बस इस बारे में थोड़ी समीक्षा करना चाहता हूं कि हम कहाँ थे। हम क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 1 में कहा गया है कि यह परमेश्वर की शक्ति है। मैंने कहा है कि क्रॉस ही कुंजी है, प्रचुर मात्रा में जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। यीशु ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसे समझने के लिए यह आवश्यक तत्व है। क्रॉस की समझ पहली चीज थी जिसके बारे में हमने सत्र 1 में बात की थी। ये इस बारे में था कि परमेश्वर आपसे और मुझसे कितना प्यार करते हैं। क्रॉस उस प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले सत्र में हमने चरणों के बारे में बात की थी जिनका हम अनुभव करते हैं। उम्मीद है कि अनुभव करेंगे कि हम नंबर 1 परमेश्वर के बच्चे हैं, फिर हम युवा पुरुष चरण और फिर पिता चरण में विकसित होते हैं। फिर से हम लिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम विकास के परिपक्वता स्तर के बारे में बात कर रहे हैं। यह सब हमारे लिए था। यीशु ने सब कुछ किया। उन्होंने अपने जीवन से भुगतान किया ताकि हमें जीवन मिल सके, और उसने हमें सब कुछ दिया। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। इस सत्र में मैं क्रॉस के आदान प्रदान के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि क्रॉस अब तक की सबसे बड़ी हार की तरह लग रहा था। वे यीशु की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, अच्छा, क्या आप मसीहा हैं या हम किसी और की तलाश में हैं? वे विश्वास कर रहे हैं कि वह है, फिर वह क्रूस पर जाता है, वह मर जाता है, वे उसे क्रूस से उतारते हैं, वे उसे दफनाते हैं। वे सोच रहे थे आप मजाक कर रहे होंगे उस दिन, जो हार की तरह लग रहा था, जिस दिन वह उस कब्र से बाहर आया और वह पुनर्जीवित हुआ, जो अब तक की सबसे बड़ी जीत बन गई। लेकिन यह भी दर्शाता है कि यह अब तक का सबसे बड़ा आदान प्रदान है जिसे हमने जाना है। समझें, उसने हमारे सारे पाप और बीमारी और मृत्यु और सब कुछ ले लिया और हमें जीवन दिया। उसने हर चीज का आदान प्रदान किया। हम एक अनुबंध के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी बाइबल के बारे में सोचें। हम इसे पुराना नियम और नया नियम कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह शब्द पुराना अनुबंध और नया अनुबंध हो सकता है। एक अनुबंध में, जब आप एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं तो आप अपने पास मौजूद हर चीज का आदान प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं। आप अपने पास मौजूद हर चीज का आदान प्रदान कर रहे हैं। यदि आप अनुबंध में प्रवेश करने जा रहे हैं तो आप कहते हैं, मैं इसे समर्पित कर रहा हूं और आपको दे रहा हूं, और आपको वह सब कुछ मिलता है जो दूसरे व्यक्ति के पास है। विवाह एक अनुबंध है। विवाह एक कानूनी समझौता नहीं है। भले ही आपको कानूनी लाइसेंस प्राप्त करना होगा, लेकिन यह अनुबंध है। हमने मसीह के साथ जो अनुबंध किया है वह एक अनुबंध है। वह सब कुछ लेता है जो मुझे मिला है, और मुझे वह सब कुछ मिलता है जो उसके पास है। उसके पास कुछ उतना बुरा भी नहीं है और मेरे पास कोई बहुत अच्छी चीज नहीं। यह अविश्वसनीय लेन देन है। मैं उसकी अच्छी चीजें लेकर उसे अपनी बुरी चीजें दे दूंगा। क्या यह अविश्वसनीय है? हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। विनिमय सच तो यह है कि हमें विरासत मिली है। यदि आपको प्राकृतिक विरासत मिलती है तो पहले किसी को मरना होगा। हमें विरासत इसलिए मिली है क्योंकि कोई मर गया। उसका नाम यीशु था और वह हमारे लिए मर गया। यह इफिसियों अध्याय 1 पद 3 है। धन्य हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता, जिन्होंने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर आध्यात्मिक आशीर्वाद दिया है मसीह में। यह दूसरा पीटर अध्याय 1 पद 3 है। उसकी दिव्य शक्ति ने हमें वह सब कुछ दिया है जो जीवन और ईश्वरीयता से संबंधित है, उसके ज्ञान से जिसने हमें महिमा और सद्गुण से बुलाया है। इफिसियों अध्याय 1 पद 11, उसमें हमने विरासत प्राप्त की है जो उसके उद्देश्य के अनुसार पूर्व निर्धारित है, जो सभी चीजों को उसकी सलाह के अनुसार काम करता है। विल, जिन्हें विरासत प्राप्त हुई है। पूर्ण कुलुसियों अध्याय 1 पद 12 कहता है, परम पिता को धन्यवाद देना जिसने हमें प्रकाश में संतों की विरासत का भागीदार बनने के लिए योग्य बनाया है। हमें विरासत मिली है। हम यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं वह आदान प्रदान है। यदि आप इस पर विश्वास कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ा आदान प्रदान हुआ है। उसने हमारी सभी बुरी चीजें ले ली हैं और हमें अपनी सारी अच्छाइयां दे दी हैं। क्या अद्भुत अभूतपूर्व बात है। यह गलातियों अध्याय 3 पद 26, 27 और 19 है। क्योंकि तुम सब मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र हो, क्योंकि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और यदि आप मसीह हैं तो आप इब्राहिम के वंश और वादे के अनुसार उत्तराधिकारी हैं। तो हम मूल रूप से कह रहे हैं, मैं एक उत्तराधिकारी हूं। हाँ, हम वारिस हैं। और जो हुआ वह यह है कि फिर से यीशु की मृत्यु के कारण हमें विरासत प्राप्त हुई है। यह वह जगह है जहां हम हैं। हम खुद को उस जगह पर नहीं रखते। हमें एहसास होता है
कि हम विरासत प्राप्त करने के लिए जगह पर हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं। यह गलातियों अध्याय 4 पद 4 से 7 है। लेकिन जब समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, जो एक महिला से पैदा हुआ था, कानून के तहत पैदा हुआ था, उनको छुड़ाने के लिए जो व्यवस्था के अधीन थे, कि हमें पुत्र के रूप में गोद लेने का अधिकार मिले। और क्योंकि तुम बेटे हो, परमेश्वर ने अपने बेटे की आत्मा को अब्बा पिता कहकर पुकारते हुए तुम्हारे दिल में भेजा है। इसलिए अब तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटे हो, और यदि पुत्र है तो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर का वारिस भी। पौल यहाँ हमें यह बताने का प्रयास कर रहा है कि यदि आप मसीह के साथ रिश्ते में हैं तो बाइबल कहती है कि आप एक नई रचना हैं। इसका मतलब यह है कि आप बदल दिए गए हैं। अब तुम गुलाम नहीं हो बल्कि अब तुम एक पुत्र हो। परमेश्वर के परिवार में एक बेटे के रूप में हमें विरासत मिली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु क्रॉस पर हमारे लिए मरे। अच्छा, वह विरासत क्या है? क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? अंतिम वसीयत और वसीयतनामा यही है। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो आपको शब्द में समय बिताना होगा, लेकिन यहाँ सब कुछ में वह सब कुछ शामिल है जो उसके पास है हमारे लिए। उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया है और हमें दिया है। सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें विरासत में नहीं मिला है। हमें यह सब प्राप्त हुआ। यह आश्चर्यजनक है कि वह हमें न केवल बेटे और बेटियां कहेगा, बल्कि उसने हमें विरासत भी दी है। हम यहाँ विषय बदल देंगे। क्रॉस मानव इतिहास में सबसे भयानक, सबसे अधिक समझे जाने वाले और अनुचित आदान प्रदान का प्रतिनिधित्व करता है। यीशु पापरहित मेमना ने अपने ऊपर सभी पापों और अधर्मों को ले लिया जो कभी भी जीवित रहे थे। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? उसने यह सब ले लिया। हमारे पास जो कुछ था वह सब उसने ले लिया। उसने हमारा पाप ले लिया, उसने हमारी बीमारी ले ली, उसने हमारी शर्मिंदगी छीन ली है, उसने हमारी अस्वीकृति स्वीकार कर ली है, उसने हमारा दर्द ले लिया है, वह हमारी मौत भी मरा, और हम इसे उस चीज से बदलने में सक्षम हैं जो उसके पास है: अनंत जीवन, क्षमा, धार्मिकता, स्वीकृति, उपचार, स्वास्थ्य, सब कुछ। ये सब या इफिसियों अध्याय 2 है। उसने तुम में उन लोगों को जीवित किया जो अपराधों और पाप में मर गए थे। उस बारे में सोचना। हम मर गए, यीशु ने पहल की और मुझे जीवन दिया, उसने मुझे जीवित कर दिया। परमेश्वर जो दया के धनी है, क्योंकि उनके महान प्रेम के कारण उन्होंने हमसे प्रेम किया है। फिर से हमने परम पिता के प्रेम का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रॉस के बारे में बात की। उसे न केवल प्यार मिला है, उसे हमारे प्रति बहुत प्यार है। वह हमसे प्यार करता है। जब हम अपने अपराधों में मर गए थे तो उसने हमें मसीह के साथ मिलकर जीवित किया, ताकि आने वाले युगों में वह अपनी कृपा का अत्यधिक धन दिखा सके। और मसीह यीशु में हमारे प्रति उसकी दया, क्योंकि अनुग्रह से तुम विश्वास के द्वारा बचाए गए हो। यह तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का उपहार है। यह अजीब नहीं? यह यशाया अध्याय 53 है, और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आपको यशाया अध्याय 53 से परिचित होने की आवश्यकता है। यशायाह की पुस्तक में संभवतः पुराने नियम की किसी भी अन्य पुस्तक की तुलना में मसीह के बारे में अधिक भविष्य सूचक कथन है। यशाया आगे देख रहा है, आत्मा द्वारा निर्देशित, और यीशु को देख रहा है। भले ही वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है कि वह इस समय क्या कह रहा है, लेकिन यह भविष्यवाणी है और यीशु ने इसे पूरा किया है। मैं यशाया अध्याय 53 के 3 पद को पढ़ना शुरू करना चाहता हूं। वह तिरस्कृत, अस्वीकृत है। यह यीशु को लेकर भविष्यवाणी है। दुख का आदमी, वह दुख से परिचित था। हमने मानो उससे अपना चेहरा छिपा लिया, उसका तिरस्कार किया गया और हमने उसका आदर नहीं किया। निश्चित रूप से हमारे दुखों को सहन किया है और हमारे दुखों को उठाया है, और हमने उसका आदर किया। वह त्रस्त था, वह परमेश्वर द्वारा मारा गया था और पीड़ित था। वह हमारे अपराध के कारण घायल हुआ था, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए दंडित हुआ। हमारी शांति की सजा उस पर थी, और उसके कोड़े खाने से हम ठीक हो गए। यशाया अध्याय 53 का पद 10। उसे चोट पहुंचाना पिता को अच्छा लगा, उसने उसे दुख में डाल दिया है। जब उसने अपनी आत्मा को पाप के लिए बलिदान कर दिया तो वह अपना बीज देखेगा, वह अपने दिन बढ़ाएगा, और परमेश्वर की प्रसन्नता उसके हाथ में समृद्ध होगी। यह सब यीशु के बारे में है। हालांकि तथ्य यह है कि उनका तिरस्कार भी किया गया और अस्वीकार भी किया गया। क्यों? तो हमें स्वीकार किया जा सकता है। उन्होंने दर्द और पीड़ा को समझा, यहाँ तक कि बीमारी को भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इस परिच्छेद के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है
कि यह हमारे द्वारा कुछ करने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि ऐसा करना परमेश्वर की प्रसन्नता थी और यीशु को यह सारा बोझ अपने ऊपर लेने में खुशी मिली। मैं बस एक पल रुकना चाहता हूं और इसके बारे में सोचना चाहता हूं। बहुत खूब, उसे हमसे बहुत प्यार था। उसने मेरा पाप लिया, तुम्हारा पाप लिया। उसने मेरी बीमारी ले ली, उसने मेरी सारी शर्मिंदगी छीन ली, उसने मेरी सारी अस्वीकृति स्वीकार कर ली, उसने मेरी सारी चोट और दर्द सह लिया। उसने यह सब ले लिया। मेरे पास जो कुछ भी था उसने ले लिया। प्रश्न ये है कि क्या आपने उसे सब कुछ दे दिया है? सवाल ये है कि क्या आपने वास्तव में सभी दुखों, दर्दों और निराशाओं को त्याग दिया है और उन सभी चीजों को जो दुश्मन चाहता है कि हम अपने पास रखें? क्या आपने वास्तव में इसे बदल लिया है जो उसने हमें दिया है? यह वास्तव में विनिमय करने का समय है। मेरा मानना है कि हम यहाँ ये विभिन्न आदान प्रदान करने जा रहे हैं। मैं इसे दो अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक क्रॉस को देखता है, मैं इसे क्रॉस का लेन देन कहता हूं। एक तरफ मेरे पास यीशु है और दूसरी ओर आप। तो बस एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। फिर से विनिमय कर रहा हूं। क्या आपने इस आदान प्रदान को अपने जीवन में होने दिया है? यीशु को मृत्यु द्वारा अलग कर दिया गया था ताकि हम ईश्वर से जुड़ सकें। उसे पाप बनाया गया और हमें धर्मी बनाया गया है। उसे सजा दी गई, हमें माफ कर दिया गया है। उसने हमारी लज्जा छीन ली ताकि हम उसकी महिमा में भाग ले सकें। घायल हो गया था, इसलिए उसकी धारियों से ठीक हो गया। वह गरीब हो गया, इसलिए हम उसकी प्रचुरता में भागीदार हैं। वह एक अभिशाप बन गया ताकि हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। उनकी मृत्यु हो गई, मेरी मृत्यु और आपकी मृत्यु, ताकि हम उनके जीवन को साझा कर सकें। उसे अस्वीकार कर दिया गया ताकि हमें स्वीकार किया जा सके। मुझे लगता है कि हम इसे दृश्य रूप में आप तक पहुंचा सकते हैं ताकि आप इसे समझ सकें, लेकिन बात इसे समझने की है। इसकी कल्पना करें, यह एक लेखांकन की तरह है। आप अपने जीवन में सभी नकारात्मक चीजें ले रहे हैं और क्रॉस के कारण यीशु ने जो किया, आप उसे हस्तांतरित कर सकते हैं और आप कर सकते हैं उनके जीवन में मौजूद सभी सकारात्मक चीजों को लें और आप उन्हें वापस अपने पास स्थानांतरित कर सकते हैं। आपके पास जो कुछ भी है वह मृत्यु और दायित्व है और आप उसे दे सकते हैं। और उसके पास जो कुछ भी है, उसका जीवन और स्वास्थ्य, उपचार और मुक्ति, वह सब आपका है। मैं इसे दूसरे तरीके से पेश करने जा रहा हूं। यह लिखा है, यह मैंने आपके लिए लिखा है। नंबर 1 यह है कि हमें माफ कर दिया गया है। यीशु को परमपिता द्वारा दंडित किया गया था ताकि हमें क्षमा किया जा सके। हम परमेश्वर के साथ धर्मी हैं क्योंकि यीशु हमारी पाप पूर्णता के कारण पापी बना था। मैं इसे अलग अलग तरीकों से साझा करता रहता हूं क्योंकि मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। यह बहुत गहरा है, यह तो आश्चर्यजनक है। यह सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छा है। और आप सोच रहे होंगे, आप सही हैं, बहुत खूब, यह आश्चर्यजनक है। हम पूरी तरह से स्वीकृत हैं। क्यों? क्योंकि यीशु को हमारे लिए अस्वीकार कर दिया गया। हम अस्वीकृति से संघर्ष करते हैं। हम इस मुद्दे से जूझते हैं कि लोग हमें कैसे देखते हैं। हम शर्म के मुद्दे से जूझते हैं, परंतु उसने हमारी लाज रख ली। उसने हमारी अस्वीकृति स्वीकार कर ली। वह हमारे लिए अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए मुझे अस्वीकार नहीं होना पड़ेगा। मुझे शर्मिंदगी के साथ जीने की जरूरत नहीं है। मैंने स्वयं इससे संघर्ष किया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि मुझे यह सीखना होगा कि इसे परमेश्वर को कैसे देते रहना है, क्योंकि प्रियतम में मैं पूर्णतया स्वीकृत हूँ। उसने मेरी अस्वीकृति ले ली ताकि मुझे स्वीकार किया जा सके। मुझे कुछ नहीं करना है। यह कोई प्रदर्शन की बात नहीं है। वह कहते हैं, तुम मेरे प्यारे बेटे हो, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बहुत खूब। मौत ने उसे जुदा कर दिया, लेकिन हमें जुड़ना होगा। हमारा उससे मेल हो गया है। यह कहता है कि उसके प्रहार से हम ठीक हो गए हैं। लोग कहेंगे, अच्छा इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। आइए बस इस सब पर विश्वास करें। आत्मा और शरीर, ये सब, आइए बस विश्वास करें कि वह हम सभी को ठीक करता है। यह मजेदार है, वह गरीब हो गया ताकि हम उसकी प्रचुरता में हिस्सा ले सकें। यह दूसरे कोरिन्थियंस में है, लेकिन इसमें पैसा शामिल है। मुझे लगता है, वाह, यह दिलचस्प है। हम धन्य हो गए हैं क्योंकि यीशु एक अभिशाप बन गया और वास्तव में वह हमारी मृत्यु मर गया ताकि हम उसका जीवन साझा कर सकें। अंतिम निष्कर्ष यह है कि हम एक नई रचना है। वह क्रॉस के आदान प्रदान के बारे में बात कर रहा है। मैं आपको इस सामग्री की समीक्षा करने में समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, के बारे में सोचने में कि क्या आपने यीशु को वह सब कुछ दिया है जो आप ले जा रहे हैं, ताकि आपको इसे अब और ले जाना ना पड़े।
आप अपने जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके बारे में सोचें। अच्छा, बुरा, उदासीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु को सब कुछ दे दो और हमारे लिए अपना जीवन बलिदान करके दिए गए सभी आशीर्वादों को स्वीकार करें। मैं यह हर समय कहता हूं, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता और यह पता लगाना चाहता हूं कि वहां ये सभी चीजें थीं जो मुझे मिल सकती थीं, जो मुझे नहीं मिली, मुझे विश्वास नहीं था या जो भी हो। मुझे वह सब कुछ चाहिए जिसके लिए उसने भुगतान किया। उसने अपनी जान दे दी, भयानक मौत जो उसने झेली। यह एक भयानक सजा थी। यह नकली नहीं था, यह काल्पनिक नहीं था। ऐसा सच में हुआ। उसे सचमुच कष्ट हुआ, वह सचमुच मर गया और वह वास्तव में अनंत काल तक जीवित रहने के लिए मृतकों में से पुनर्जीवित हो गया। ये क्रॉस की शक्ति है। मैं इस सत्र को उस मुद्दे के बारे में बात करके समाप्त करना चाहता हूं जिसे हम टाल नहीं सकते, और वह यह कि विश्वास से सब कुछ मिलता है। आप इसे अर्जित नहीं कर सकते, आप इसे अच्छे कर्मों से अर्जित नहीं कर सकते। आपको इस पर विश्वास करना होगा। इब्रानियों अध्याय 11 पद 6 कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर के पास जाने वालों को विश्वास हो कि वह परमेश्वर है और वह लग्न से खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते और विश्वास के बिना हम उस तक नहीं पहुंच सकते जो यीशु ने हमारे लिए किया है। यह कृत्यों के बारे में नहीं है, यह प्राप्त करने और विश्वास करने के बारे में है। अब विश्वास कैसे आता है? हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन सुनने से आता है, लेकिन सच तो यह है कि हमें विश्वास रखना होगा। रोमियो अध्याय 4 में यह पूरा अनुच्छेद नहीं पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको इसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। रोमियो अध्याय 4 पद 13 से 25 पॉल अब्राहम की कहानी के बारे में बात करते हैं। हम अब्राहम को अपने विश्वास का पिता कहते हैं। क्यों? के कारण जो हमने यहां पढ़ा। अब्राहम 99 वर्ष का था जब परमेश्वर ने उसे एक पुत्र देने को कहा था। इसमें कहा गया कि सारा को कभी कोई बच्चा नहीं हुआ, तो जाहिर है इतने वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई थी और अब उम्र बढ़ गई है। परमेश्वर कहते हैं तुम्हें एक बेटा होगा। अब्राहम को क्या हुआ? आत्मा के रहस्योद्घाटन के माध्यम से, पॉल के माध्यम से हमने यहां दर्ज किया है कि क्या हुआ। पद 17 कहता है कि अब्राहम ने यह स्वीकारोक्ति की। इसमें कहा गया है कि परमेश्वर मृतकों को जीवन देता है और वह उन चीजों की घोषणा करता है जिनका अस्तित्व ही नहीं है जैसे कि वे हैं। ये दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। नंबर 1, अब्राहम को किसी तरह को मृतकों में से पुनर्जीवित होने की समझ थी और उसे जीवन लौटाने की परमेश्वर की क्षमता की कुछ समझ थी। मृतक उन्हें अपने इकलौते बेटे इसहाक की बलि देने के लिए कहा गया बाद में, और परमेश्वर ने एक मेमना प्रदान किया। लेकिन मामले की सच्चाई यह है कि अब्राहम का मानना था कि परमेश्वर जीवन दाता है। वे मानते थे कि वह अस्तित्वहीन चीजों की घोषणा करते थे कि जैसे वे हों, जिसका अर्थ हुआ कि वह निर्माता हैं। तो इब्राहिम ने 2 बातों पर विश्वास किया। वह मानते थे कि अगर इसका अस्तित्व था और मर गया तो परमेश्वर इसे पुनर्जीवित करेंगे। वह मानता था कि अगर वह नहीं होता तो परमेश्वर इसे बना सकते थे। समझें कि इसमें व्यावहारिक रूप से सब कुछ शामिल है। अगर यह था और मर गया तो वह इसे मृतकों में से जीवित करेगा। अगर वह नहीं है तो वह इसे बनाएगा। उसे 2 बातों पर विश्वास था। उसने ये बातें स्वीकार की। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आपने जो वादा किया था उसे पूरा करने में आप सक्षम हैं। मैं सारा के गर्भ की निर्जीवता को देखने नहीं जा रहा हूं। मैं यह नहीं देखूंगा कि मेरी उम्र कितनी है। मैं परिस्थितियों को देखने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि जब आप जीवन की परिस्थितियों को देखता है तो वे हमेशा दुर्गम प्रतीत होती हैं। वे जबरदस्त लगने वाले हैं और आप नहीं जान पाएंगे कि क्या करना है। हालात भयानक लगते हैं। इसके बारे में सोचो, अब्राहम के कभी कोई बच्चा नहीं था। उनकी उम्र बढ़ गई है। सारा कभी गर्भवती नहीं हुई। आप जीवन की परिस्थितियों को देख सकते हैं और आप अपने स्वयं के जीवन को देख सकते हैं, और आप आमतौर पर सभी नकारात्मक चीजों से हार जाएंगे और अभिभूत हो जाएंगे। अब्राहम ने जो किया वह यह है कि उसने ऊपर देखा। यह कहता है उसने परमेश्वर को महिमा दी और उसने कहा, परमेश्वर, आपने जो वादा किया था उसे आप पूरा करने में सक्षम हैं। और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, मैं पूरे समय से बस इसी का इंतजार कर रहा था। मुझसे बस इतना करने के लिए कहा गया है कि आप यह पहचान लें कि मैं ही वह हूं जो इसे करने में सक्षम हूं, आप नहीं हैं। यह मैं ही हूं जो यह प्रदर्शन करने जा रहा हूं। अब्राहम के साथ ऐसा ही होता है। यह हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि उन चीजों की सूची में से जिनकी मैंने अभी समीक्षा की है कि क्रॉस पर क्या हुआ था, संभवतः जैसा कि मैंने उस सूची की समीक्षा की, आपको संभवतः उनमें से कई चीजें मिल गईं जो उस क्रॉस के गलत पक्ष पर हैं।
आप इसे दूसरी तरफ कैसे ले जाते हैं? आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि यीशु ने क्या किया, कि उसने आपकी बीमारी ले ली और आप उसके कोड़े खाने से ठीक हो गए हैं। यह एक लड़ाई है। हम अभी भी पाप, बीमारी और मृत्यु वाली दुनिया में रहते हैं। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। यहाँ इब्राहिम की प्रणाली है। उसने एक स्वीकारोक्ति की। आपने जो वादा किया था उसे आप पूरा करने में सक्षम हैं। यदि यह अस्तित्व में नहीं है तो आप इसे बनाने में सक्षम हैं। इसलिए मैं तथ्यों पर विचार नहीं करने जा रहा हूं। मैं आपकी ओर देखने जा रहा हूं और आपको गौरव प्रदान कर रहा हूं और घोषणा कर रहा हूं कि आपने जो वादा किया था उसे पूरा करने में आप सक्षम हैं। परमेश्वर ने कहा, यह सही है इब्राहिम, यही विश्वास की धार्मिकता है और इसी तरह हमें जीना भी है। वास्तव में यह कहा जाता है कि ये सभी चीजें हमारे लिए की गई थीं जिस पर हम भी विश्वास कर सकते हैं। तो यह समस्याएं हैं। मैं लोगों को यह हर समय बताता हूं। वे मेरे पास आकर ये नहीं कहते, ठीक है यह सच है, ठीक है, इसे हम सत्य घोषित करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह सत्य नहीं है, यह परिस्थितियां हैं और हम कह सकते हैं कि यह तथ्य हैं जो अभी घटित हो रहे हैं। सत्य एक व्यक्तित्व है और यह शाश्वत है। सत्य कभी नहीं बदलता, तथ्य बदल जाते हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि कभी कभी तथ्य बेहतर नहीं होते, लेकिन सच्चाई नहीं बदलती। हम यहां जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं वह यह है कि हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, या मैं उन तथ्यों के अनुसार जीना जारी रखूंगा जो मेरे जीवन में घटित हो रहे हैं और वास्तव में हम इसी का सामना कर रहे हैं। यहां क्या होता है? खैर, विश्वास मेरी सुनवाई और परमेश्वर के वचन से आता है। एकमात्र तरीका जिससे आप विकसित हो सकते हैं, एकमात्र तरीका जिससे आप हमेशा अधिक मसीह जैसा बन सकते हैं, वह है कि आपको परमेश्वर के वचन में समय बिताना होगा और आपको वचन पर विश्वास करना होगा। लड़ाई वचन पर है। शत्रु वचन चुराना चाहता है। वह वचन को आपसे दूर तक पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि आप शब्द में कोई समय व्यतीत करें, क्योंकि वह जानता है कि यदि यह शब्द आपके अंदर साकार हो जाता है तो यह आपका जीवन बदल देगा। मैं प्रदर्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक वास्तविकता के बारे में बात कर रहा हूं जो कहती है कि अगर हमें विकास करना है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना होगा। मैंने पिछले सत्र में इसका उल्लेख किया था, लेकिन मैं इसे फिर से कहूंगा। अपने हाथ के बारे में सोचें। यहाँ 5 चीजें हैं जो हमें वास्तव में करने की जरूरत है। नंबर 1, आपको वचन सुनने की आवश्यकता है। अब आप यही कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप किसी उपदेशक को इंटरनेट या टीवी पर सुनते हैं। आपको शब्द को पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप विकास करना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना होगा, यानी आपको सीखना होगा कि शब्द का अध्ययन कैसे करें। वहां बहुत सारे ऐप्स हैं जिन्हें आप अपने फोन पर रख सकते हैं या आप अपने आईपैड या अपने कंप्यूटर पर रख सकते हैं, जहां आप ग्रीक और हिब्रू शोध करने और वास्तव में अपने लिए कुछ अध्ययन शुरू करने में सक्षम होने के लिए आपको कॉलेज विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ शब्द अध्ययन करें, कुछ चीजें करें। बहुत सारी टिप्पणियां ऑनलाइन हैं, लेकिन सिर्फ यह मत सुनो कि कोई और क्या कहता है। आप स्वयं वचन में समय बिताते हैं। यहाँ चौथी बात, यह उंगली शब्द को याद करने का प्रतिनिधित्व करती है। आपको वह शब्द सीखने की जरूरत है। आप उसे कैसे करते हैं? खैर, आप इसे याद करना शुरू करें, आप इसे पढ़ना शुरू करें, आप इसे उद्धृत करना शुरू करते हैं, आप इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं। अंतिम है ध्यान। ध्यान, वचन पर ध्यान करना पूर्वी ध्यान नहीं है जहां आप स्वयं को खाली कर देते हैं। ध्यान एक ऐसी चीज है जहां आप शब्द के बारे में बार बार सोचते हैं और लगातार सोचते हुए चले जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 17 कहता है, यदि आप मसीह में हैं तो आप एक नई रचना हैं। वाओ, मैं मसीह में हूं, मतलब कि मैं एक नई रचना हूं। परमेश्वर, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि पुरानी चीजें खत्म, सब नया है। बहुत खूब। आप में मैं एक नई रचना हूं। मैं को ठीक नहीं कर रहा हूं, को ठीक कर रहा हूं, को ठीक कर रहा हूं। मैं जीवन भर लंगड़ाकर नहीं चल रहा हूं। मैं आप में पूरी तरह से नया हूं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? मैं अभी भी इस दुनिया में रह रहा हूं। पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं और नई चीजें नई होती जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां एक प्रक्रिया है, लेकिन मुझे नए से सहमत होना शुरू करना होगा। मुझे अपना अंतिम वसीयतनामा पढ़ना शुरू करना होगा ताकि मैं जान सकूं कि वह क्या है। यह वचन के माध्यम से है जिसे हम विकसित करते हैं। यह एकमात्र चीज है जो बदलने वाली है।
आप चर्च जा सकते हैं, तुम्हें चर्च जाना होगा। आप किसी छोटे समूह में शामिल हो सकते हैं, संभवतः किसी प्रकार के छोटे समूह में शामिल होने की आवश्यकता होगी। आप वो सभी काम कर सकते हैं जो लोग आपसे करने को कहते हैं, लेकिन शब्द में समय बिताने के अलावा कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं बस आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। ये जबरदस्त आदान प्रदान हुआ है यीशु ने की कीमत अपने जीवन से चुकाई है। यह भूतकाल है, उसने हमें वह सब कुछ दिया है जो जीवन और ईश्वरीयता से संबंधित है। उसने हमें स्वर्ग में हर आध्यात्मिक आशीर्वाद दिया है। वह यही प्रार्थना करता है, वह चाहता है कि हम उसके जैसी पूर्णता से जिए। उसने क्रॉस पर जाकर हमारे लिए वह सज्जा और दर्द नहीं सहा ताकि हम उसके हर काम को स्वीकार कर लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपको प्यार और आशीर्वाद देते हैं। आपने क्रॉस के माध्यम से जो प्रेम हमें दिया उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद जो आपने मेरे पापों की सजा भुगती और मेरे लिए मरे। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मरे नहीं हैं, बल्कि आप राजाओं के पुनर्जीवित राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके खून ने सभी रणों को संतुष्ट कर दिया। वे सभी चीजें जो मेरे खिलाफ थीं, तुमने मेरे जीवन का उद्धार कर दिया है। और वह परमेश्वर, आपकी मृत्यु के कारण मुझे विरासत मिली है। मैं सिर्फ परमेश्वर की संतान हूं, इसलिए मुझे वह सब मिलता है जो आपके पास है। मैं आपको अपना सब कुछ देता हूं, और जो मुझे मिला वह अच्छा नहीं है, लेकिन मैं वह सब पाता हूं जो आपका है। अभी जब आप ये सुन रहे हैं तो आप यह आदान प्रदान क्यों नहीं करते? तुम्हें वास्तव में कभी भी जीवन प्राप्त नहीं हुआ होगा, उसे अपना मृत्यु प्रमाण पत्र दो और जीवन प्राप्त करो। कृपा से आप बच गए। यह कर्मों से नहीं है, यह परमेश्वर के उपहार से है, तो इसे प्राप्त करें। कहो, परमेश्वर, मैं जीवन प्राप्त करना चाहता हूं। और कहो, मैं जीवन का उपहार प्राप्त करना चाहता हूं। उस मृत्यु प्रमाण पत्र को जीवन प्रमाण पत्र के बदले अपनी बीमारी, अपनी चोट और अपना दर्द को उसके उपचार के लिए बदलें। उस अस्वीकृति, उस शर्म को स्वीकार करें और कहें, परमेश्वर, मैं इस तरह से महसूस करने और अस्वीकार किए जाने से बहुत बीमार और थक गया हूं। मैं इसे तुम्हें देने जा रहा हूं। तुम्हें मेरे लिए अस्वीकार कर दिया गया, और मैं आपकी पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करना चाहता हूं कि मैं आपको और आपके प्यार को हमेशा के लिए जान सकूंगा। वह आदान प्रदान करें, चाहे वह कुछ भी हो। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने जीवन से भुगतान किया ताकि हमें जीवन मिल सके। क्रॉस के लेन देन के लिए आपको धन्यवाद परमेश्वर। हमारा सब कुछ लेने के लिए आपको धन्यवाद परमेश्वर। हम कुछ भी देने योग्य नहीं परमेश्वर, आपने हमें सब दिया। आपके पास अच्छी चीजें हैं परमेश्वर। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपने क्रॉस पर जो भुगतान किया है उसकी पूर्णता में हम चलें। आप हमारी सहायता करें। क्रॉस भरपूर जीवन विजयी जीवन जीने की कुंजी है, और वह सब कुछ जो बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। परमेश्वर, हमें आपसे प्यार है। आपको आशीर्वाद और धन्यवाद। परमेश्वर की जय। आमीन।